आपके बीच में एक वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी और आपके लिए लाभकारी होंगी। ठीक है, आज हम जो पढ़ाएंगे वो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कुछ प्रमुख घटनाएं। इससे पहले हमने देखा कि कैसे उसकी पृष्ठभूमि थी, कैसे अंग्रेज आए, फिर हमने देखा कि क्या कारण रहे, और आज हम उसकी पूरी घटनाएं पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरे भारत में कैसे कैसे फैला और कहाँ से शुरू हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे नाम के सैनिक ने बैरकपुर जो छावनी है वहां पर चरबी लगे कारतूस की जो इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारी को मार दिया, जिसके चलते उसको बंदी बना लिया गया और बाद में जाकर 8 अप्रैल और 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। जब ये घटना की खबर सभी जगह लगी तो जगह जगह विद्रोह फैल गया है ना, और पूरे भारत में ये आग की तरह जानकारी फैल गई कि ऐसा हो गया है, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये सेम इसी तरह की घटना जो बैरकपुर में हुई थी वो मेरठपुर छावनी में भी हुई। वहां पर जो 85 सैनिक थे उन्होंने चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और पूरी छावनी में विद्रोह पैदा कर दिया और उन्होंने वहां पर कब्जा जमा लिया, जिसके चलते बाद में उनको 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया था कि उन्होंने मना किया चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने से, और उनको जेल में डाल दिया गया। इस चीज से बाकी के जो सैनिक थे उनमें आक्रोश फैल गया और उन्होंने पूरे छावनी पर कब्जा कर लिया, बंदी गृह के ताले तोड़ दिए, सैनिकों को आजाद करा दिया और अंग्रेज सैनिकों के बीच में बहुत सारी मारपीट हुई। इसी को चलते आगे चल के रात्रि में ही वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। मेरठ के जो सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए और दिल्ली शस्त्रागार पर जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया और उन्होंने दिल्ली के जो सम्राट थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जो थे उनको अपने सम्राट घोषित कर दिया और उनके बैनर तले क्रांति का आह्वान कर दिया। तो वैसे तो ये क्रांति 29 मार्च से मंगल पांडे के विद्रोह से शुरू होती है, लेकिन विधिवत रूप से जो है ये 10 मई को शुरू होती है। ठीक है, 9 मई को ये हुआ और 10 मई को सैनिकों ने बंदीगृह तोड़ा, मुक्त कराया, दिल्ली कूच के ये सारा कार्यक्रम। तो 10 मई से हम इस क्रांति की विधिवत शुरुआत मान सकते हैं। धीरे धीरे ये पूरे चिंगारी जो है हवा की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गई और जो क्रम था वो फैलता गया, जैसे अवध में, कानपुर में, रुहेलखंड में, है ना, आगरा में, अलीगढ़, बदायूं, बिहार, सैनिकों का हर जगह जो है स्वागत किया गया। जहां जहां सैनिक जाते जा रहे थे वहां वो कब्जा जमाते जा रहे थे, वहां अंग्रेज अधिकारियों को मारते, वहां अपना अधिकार जमाते और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो जगह जगह सैनिकों का स्वागत किया जा रहा था, लोग उनसे उत्साहित थे, उनका स्वागत कर रहे थे और सभी लोग उस समूह में शामिल होते चले जा रहे थे, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो या कोई भी हो, सभी उनके साथ जो है एक रैली की तरह, एक रेला जो उफान उठा था वो बढ़ता चला जा रहा था सैलाब की तरह। और हम देखते हैं किस तरह से कहाँ कौन जो है किस ने नेतृत्व किया इसका। तो सबसे पहले देखिए बिहार में कुंवर सिंह ने जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया बिहार में। दिल्ली में बादशाह के जो सेनापति थे, जो मुगल बादशाह थे, उनके सेनापति बख्त खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कानपुर में नाना साहेब को जो है पेशवा घोषित कर दिया और उनका सलाहकार अजीमुल्लाह को बनाया था और इनकी सेना का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे, है ना। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। लुधियाना की जो सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो यूपी उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ जा मिले और लखनऊ में हजरत महल, जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र को गद्दी पर उठाकर और संरक्षिका के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। और बरेली में खान बहादुर खान जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह पूरे भारतवर्ष में ये फैल गया था। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, खूब फूट डालने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सबको जो है अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, क्रूरता के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उनसे मुक्ति चाहते थे। जो ग्वालियर में जो है सभी लोगों ने, किसानों ने जो है जमींदारों के, साहूकारों के जो अनुबंध पत्र थे वो फाड़ दिए और उनके जो ऋण पत्र थे, जो उनके बही खाते थे, उनको कब्जे में ले लिया, उनको फाड़ दिया। चारों तरफा जो है विद्रोह हो रहा था, आंदोलन हो रहा था और ऐसी बयार बह रही थी और देखते ही देखते सभी जगह जो है ये सैनिक अपना
परचम लहरा रहे थे। लेकिन चूंकि ये एक केंद्रीय नेतृत्व इसमें नहीं था कहीं ना कहीं और समय से पहले आरंभ हो गया था, इसलिए कहते हैं कि ये असफल हुआ। हालांकि मेरी नज़रों में असफल नहीं था, एक नींव का पत्थर था जिसने 1947 की स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। तो यहाँ से अपन देखते हैं कब कब कैसे ये हुआ। तो 1800 लगभग 1 साल तक ये जगह जगह चला, अंग्रेजों ने इसको कुचलना शुरू किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। 18 सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया और 1858 में लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। जो बेगम हजरत महल थी वो उन्होंने वो यहाँ नहीं आई, उन्होंने वो नेपाल चली गई अपने पुत्र को लेकर और वहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था, ग्वालियर पर। लेकिन वही बात है, अंत में जो है वो कब तक लड़ती, तो 18 जून 1958 को वो वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध करते करते जंगलों में घूम रहे थे जगह जगह और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन उनको धोखे से गुना के पास जो आरुण के जंगल थे वहाँ से उनको पकड़ लिया गया और शिवपुरी में लाकर उनको फांसी दे दी गई। और अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम देखें कैसे इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए और ये आंदोलन कुचल दिया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये आंदोलन जो है सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ सैनिक शामिल नहीं थे, हर आम जनता शामिल थी। शायद इसीलिए इसको कहते हैं ना जन आंदोलन का रूप दिया गया और पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन घोषित किया, क्योंकि ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी। सैनिकों ने चूंकि बिगुल बजाया था और आम जनता उसमें शामिल हो गई थी, सभी आम जनता इसमें शामिल थी, इसीलिए इसको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये आंदोलन सिर्फ उत्तर भारत में फैला, तो ऐसा नहीं है। बंगाल की बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ ये विद्रोह, कहाँ कितनी जल्दी मेरठ पे खबर पहुंची और वहाँ से चलते चलते आप देखो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी जगह उत्तर दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, वहाँ भी क्रांति की जो है चिंगारी देखी गई। तो ये सारी घटनाएं देखकर हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये सारी घटनाएं रही और कैसे ये आंदोलन फैला, जिससे ये जन आंदोलन बना और इसको जो है 1857 का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। भले ही असफल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी स्वतंत्रता के लिए साधक सिद्ध हुआ। और हम देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे, वो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल रहा, उसके पीछे कारण क्या थे ये और हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ प्रमुख कारण मैंने लिखे हुए हैं कि कहा जाता है कि इस कारण से ये संग्राम जो है असफल रहा था। तो पहला जो देखते हैं अपन, संगठन और एकता का अभाव। अर्थात ये जो कार्यक्रम, ये जो आंदोलन हुआ था वो आपने सुना कि बैरकपुर से 29 मार्च को शुरू हुआ, फिर मेरठ छावनी में फैला, फिर फैलता गया। तो इस तरह से कोई एक सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था और कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। और अचानक से ये जैसे जैसे लोगों को खबर लगती गई, एक भावनाओं के जो गुबार फूटता है, कहते हैं कि भावनाओं की जो ज्वर उमड़ा, उससे सब लोग शामिल होते गए। तो जैसे जिसको जहाँ मिला वैसे उसने उसका आंदोलन का नेतृत्व किया और क्रियान्वित किया। तो कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध रूप से जो चरणबद्ध रूप से जो कार्यक्रम होना चाहिए था वो कार्यक्रम नहीं था, इसीलिए शायद ये फेल हो गया। दूसरा जो है नेतृत्व का अभाव। तो इसमें क्या आपने देखा, मैंने भी बताया सारा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है इसमें लड़ रहे थे। उसमें लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो बिहार में कुंवर सिंह थे और आपका कानपुर में पेशवा थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसमें शामिल थे। कोई ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति के बैनर तले ये कार्यक्रम शुरू किए। हालांकि बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था और उनके नेतृत्व में ऐसा किया था, लेकिन हम सब विदित हैं इससे कि वो एक वृद्ध हो चुके थे और सशक्त नेतृत्व नहीं मिला कहीं ना कहीं इसको, और उनको खुद को नहीं पता था कि ये आंदोलन में उनको नेतृत्व देने वाले। दूसरा जो है परंपरावादी हथियार। तो जो हिंदुस्तानी लोग थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, वो परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे, जैसे तलवार, तीर, भाले, कमान, इनसे लड़ रहे थे। जबकि अंग्रेजों के पास सुव्यवस्थित सेना थी, सुसज्जित सेना थी, आधुनिक हथियारों से लैस थी, गोला बारूद थे, तो उनके सामने कहीं ना कहीं टिकना मुश्किल हो गया। और सामंतवादी स्वरूप
हैदराबाद और ग्वालियर के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस जो आंदोलन का स्वरूप सामंतवादी हो गया कहीं ना कहीं, और पूरा सपोर्ट सभी शासकों को नहीं मिला, इसीलिए शायद ये फेल हुआ। अगला है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। उन्हें खुद को जानकारी नहीं थी। अचानक मेरठपुर छावनी से जो सैनिक आए, उन्होंने हथियारों व शस्त्रागार पर आक्रमण किया, उसको कब्जे में लिया और सम्राट जो थे उनको घोषित कर दिया बहादुर शाह द्वितीय को। और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, वो सजग नहीं थे, पूरी तरह तैयार नहीं थे, है ना। तो अनभिज्ञता थी, तो फिर जब तैयारी कैसे करते जब उन्हें खुद नहीं पता था कि उनको सम्राट घोषित करके और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होने वाला है। अगला है समय से पूर्व सूचना प्रसार में असफल क्रांति। समय से पहले स्टार्ट हो गया था, जो बाद में मई में होना था वो 29 मार्च को ही वहाँ से शुरू हो गया। और दूसरा, जो सूचनाएं भेजनी थी, एक दूसरे को प्रसारित करनी थी सभी जगह, वो सूचना प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय कोई ऐसी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। चिट्ठी, पत्री, तार थे, तो वो भी अंग्रेजों के उसमें थे, जो संचार व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरी जगह संदेश लेकर जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, और वो संदेश वहाँ तक पहुँचने में तब तक तो अंग्रेजों के लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन भी था, उनके पास संचार व्यवस्था थी, तार था, टेलीग्राम था, सब था उनके पास, पेट्रोल भी था, है ना। तो इस तरह से उनके पास संचार के साधन थे। भारतीय लोगों के पास, क्रांतिकारियों के पास कोई संचार के साधन नहीं थे। वही घोड़े पर जाना, पैदल जाना और कई दिन उसको पहुँचने में लग जाना। तो संचार व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये क्रांति जो है असफल रही। फिर स्थानीयता, इसमें माना जाता है कि केवल वही शासकों ने इसमें भाग लिया जिनके हित सामने थे, क्योंकि झांसी की रानी का अंग्रेजों ने विलय कर लिया था, है ना। कानपुर में भी ये स्थिति थी, और अब उसमें लखनऊ में भी उसके पुत्र अल्पायु थे, तो वहाँ भी सभी जगह वो स्थितियाँ थी जहाँ कहीं ना कहीं उनके हित सामने थे, उन शासकों ने उसमें हिस्सा लिया। और कई शासक अंग्रेजों से मिले रहे जिनके हित जो है इसमें नहीं थे सामने, तो इसलिए स्थानीय कहा गया कि स्थानीय था ये कहीं ना कहीं। और संपर्क भाषा का अभाव, चूँकि अंग्रेजों के पास एक भाषा थी अंग्रेजी, जिससे वो अपना सूचना को प्रसार सब जगह करते थे, लेकिन भारतीयों के पास ऐसी कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी। सभी जगह अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं थी, दक्षिण भारत में अलग थी, यहाँ अलग थी। तो कहने का अर्थ ये है कि एक संपर्क भाषा का अभाव होना भी इसकी असफलता का एक कारण है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये आंदोलन इन कारणों से असफल रहा। पर कुछ चीज़ें यहाँ विसंगत है या भ्रमपूर्वक है, जैसे कि कहा गया कि नेतृत्व का अभाव, जबकि बहादुर शाह जफर जो है उनके बहादुर शाह के नेतृत्व में उन्होंने झंडे तले ये आंदोलन लड़ा था, और ये पहले से भी उनकी प्लान थी पूरी। तो ये कहना कि योजनाबद्ध नहीं था, तो योजना तो बना ली गई थी, लेकिन समय पूर्व ये प्रायोजित कार्यक्रम जो है पहले स्टार्ट हो गया, इसलिए कहीं ना कहीं इसको जो सूचनाएं थी वो पहुंचने में समय लगा। और कहते हैं कि इसका कोई एकता नहीं थी, तो अगर संगठन में एकता नहीं थी तो इतना व्यापक स्तर पर कैसे फैल गया। कहीं ना कहीं जितने भी लोग थे वो संगठन एकता की भावना से, भारतीयों में एकता की भावना थी, तभी हिंदू मुस्लिम एकता सबसे बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला, जो बाद में कभी नहीं मिला। जितना स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये हिंदू मुस्लिमों की जो एकता थी वो देखने को मिली। तो कोई भी हो, सभी जाति वर्ग के लोग इसमें खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। तो ये आंदोलन के कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये उस समय असफल हो गया, पर मेरी नज़र में ये असफल कहीं नहीं था। ये एक संदेश था उस स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ की, जो वो थी, यज्ञ की वेदी थी, उसमें इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी और आने वाली पीढ़ियों को उस भयंकर शोषण से जो है मुक्त कराया, और आज हम और आप इस तरह खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही वो उस समय असफल हो गया था, पर एक चिंगारी पैदा कर गया था, एक संदेश दे गया था, और अब लोग सभी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इनको भगाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है, और अगले उसमें हम देखेंगे कि उसका स्वरूप क्या था, महत्व क्या था, और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने उसमें, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और